एक बार तालियां बजाएं हमारी तीनों जोरदार। हाँ देखो, तुम किसी का सम्मान करोगे तो तुम्हारा सम्मान कुदरती है। प्रसंग चल रहा था, शादी हो गई हरिश्चंद्र की, लेकिन मालिक तारा के गर्भ से किसी बालक ने थोड़ी तारा के गर्भ से किसी बालक या बालिका ने जन्म नहीं लिया। आओ इधर ही आओ, बाबा खड़े हो। एक तो तुम पिछला जब घरे का हो। साथियों, एक दिन तारा आंगन में बैठ करके रोने लगी। अच्छा बहनों, एक बात तो है, शादी हुई के आए तो जो आदमी को कोई चिंता नहीं रहती, चाहे कुछ हो या न हो, लेकिन पत्नी को दिन ही दिन चिंता रहती। दिन ही दिन एक दिन पत्नी तारा अपनी दासी को बुला करके रोने लगी। जवाब दिया, सहेली एक काम कर मेरा। क्या? हमारे पति को आंगन में ले आ, हमें उनसे कुछ काम है। हाँ, बतलाने लगी। ये राहुल महापुरुष से हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, भाई हैं, दोस्त हैं। ये हमारे पास 501 रुपया भिजवा रहे, मानपुर से आए। अब आए तो इधर से गांव का मानपुर है। ये माननीय सुजान सिंह यादव जी जो नेताजी हैं, उन्हीं की बिल्कुल खास में खास है और हमें 501 पुस्तका से सम्मानित करते हैं। एक बार हमारे भाई के लिए तालियां हो जाए जो आपकी पंडाल की शोभा बढ़ाई। अब कमी इतनी है कि तुम मोटरसाइकिल पे खड़े हो, हम यहीं बैठे, लेकिन इतनी जरूर है। लेकिन मानपुर में तुम हमें नहीं बुलाए हो जो हम जानता है। सजना राजा बैरी पत्नी कहती है, चिट्ठियां पाती सब कोई बाटे, चिट्ठियां पाती सब कोई बाटे। यानी पत्नी कहती है दासी से, दासी चिट्ठियां हो तो पढ़ लियो, लेकिन क्या करे सहेली, कोई न पाचे हमारा दूल्हा, महारानी जब रोई आंगन में चंदन,
काशी चल देती है महाराज हरिश्चंद्र के पास। जवाब दिया महाराज तुम्हें महारानी ने याद किया है, चलो अभी तो आए। महाराज घर में पहुंचे, तारा ने भाग के पैर छुए, पति के घुटनों में अपना मुंह रख लिया, रोने लगे। बाहर देवी रोने लगी तारा। मेरे घर में नए संतान दूल्हा होती है बदनामी। माता बहुत चिंता हो जाती है अगर 2-4 साल में ब्याह हो जाए और बाल बच्चा न हो तो पति पत्नी को चिंता नहीं होती कि दादी होती और दादा, इन्हें बहुत चिंता। जो तरीका का पता नहीं कैसे बढ़िया ने ब्याह करवाओ, बाजी बाजी ब्याह हो गए, 7 महीना तो बाल बच्चा हो जाए। तारा रोने लगी। जवाब दिया परमेश्वर तुम्हें कोई चिंता नहीं है, तुम्हारा तो समय कट जाता है, तुम तो खीरिया में चले जाते हो, चिल्लाते रहते हो, भौंपा की तरह। हमें पूछो, इस घर में बड़े बड़े 4 भाई भी रोने लगती है। तुम्हें मालूम है महाराज बिना पुत्र न सोवा होती और काशी जो ये सुना तो मेरी पत्नी को पुत्र की चिंता है और हम सोचे नहीं रहे। आंखें खुली गई महाराज। रानी मनया मेरे सोचते हैं
हरिश्चंद्र ने समझ लिया अगर हम तारा के सामने रो गए तो फिर तारा कौन छुपाएगा। हरिश्चंद्र बोले तारा पागल हो गई का सुत देना और दे के छीन लेना या नहीं देना ये भगवान की लीला है, हमारे तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। तारा के आंसू पहुंच दिए महाराज ने और महाराज घर से निकल गए, एक जंगल में गए और जंगल में जाने की बाद बहनों बहुत रोई, बहुत रोए। अब समाप्त वरुण देव का आना हो गया। वरुण देव बोले हरिश्चंद्र, हो हरिश्चंद्र रो रहा है? हाँ। इस राजा ऊपर के तू रो रहा है तो प्रजा को क्या सकून दोगे तुम? महाराज हाँ क्या बता, रोने का कारण तो मेरा मोहन कुछ क्या है महाराज? हाँ हम नहीं रोते, फिर कौन रो रहा है? सामने तो तू रो रहा। मेरी पत्नी रोती है। क्या कहती है? और वो ये कहती है क्या तो अगर ज्यादा नहीं भगवान हमें एक संतान दे देता, एक ही पुत्र दे देता जिससे कि मेरे वंश का नाम चल जाता, चाहे बेशक वो मर जाता तो हमें कोई कष्ट नहीं था, लेकिन ये बांझ का कलंक खत्म हो जाता। हरिश्चंद्र बोले वरुण देव आप बैठो।